चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी सुनील चौधरी और चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। 9 नंबर पे है, अंतिम निशान पे आपने इसको अंगूठा लगाना है और इसको पहले नंबर पे लेके आना है। आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं ना, ठीक है भाई साहब। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधायक का मोटा विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। तो आपने इस बच्चे को आशीर्वाद देना है, ठीक है। नमस्कार। चुनावी माहौल है और सर्दियां बढ़ने के साथ साथ चुनाव की गर्माहट भी तेज होती जा रही है। खैर, आज हमारी कार्यक्रम में हमारे साथ वो नौजवान युवा मौजूद है जिन्होंने समाज सेवा में एक नई मिसाल कायम की है और पांवटा साहिब से सबसे नौजवान युवा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, फील्ड वर्क अभी कर रहे हैं, नौजवान युवाओं के बीच में हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी समय भी लगभग 8:30 के आसपास हो चुका है जी। चुनाव आयोग ने जो है समय बहुत कम दिया है, तो जो थोड़ा सा एक समय में ऐसा लग रहा था कि जो आज़ाद प्रत्याशी जिनके एक चुनाव जो चिन्ह है वो नए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल आ सकती थी। परंतु जो हमारी युवा टीम ने अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया, उसी हौसले से जो है हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो 36 पंचायतें और 36 दिन का टारगेट लेके अपनी यात्रा शुरू की थी चुनाव से पूर्व भी, उसका हमें आज लाभ मिल रहा है और उसी एजेंडे को आगे हम बढ़ा रहे हैं आज। सुनील जी, आप चुनावी महासंग्राम में उतरने से पहले जहां तक हमारी जानकारी है तो एक राउंड आप पूरे विधानसभा क्षेत्र का हर पंचायत का कर चुके थे। किस तरह का फीडबैक था और कैसे आपने फैसला लिया कि इस बार चुनाव लड़ना ही है? देखिए, जैसा कि हमने बहुत पहले यात्रा शुरू की थी, लगभग 17 सितंबर को हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसमें हमने टारगेट दिया था कि 36 पंचायतों को कवर करेंगे और साथ में जो 11 वार्ड है हमारे, उसको भी हम कवर करेंगे। उसमें केवल मात्र जो समस्याएं थी धरातल की, उसी पर हम बात कर रहे थे, उसी के बारे में हम लोगों से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारी टीम ने जो कार्य किए हैं पांवटा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य जो विधानसभाएं लगती हैं सभी के लिए, माताएं बहनें बुजुर्गों के लिए, उसी एजेंडे को साथ लेके हमने लोगों को उसकी जानकारी दी और बहुत अच्छा रिस्पांस उसका हमें मिला। और उस रिस्पांस को अब जैसे कि हम चुनाव मैदान में हैं, हमें चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो पा रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है हमें महिलाओं को। मूलभूत सुविधाओं के लिए आम जनता तरसती रहती है हर सरकार के कार्यकाल में। इस बार आप फील्ड में रहे, लोगों के बीच किस तरह की प्रतिक्रियाएं थी, किस तरह के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए तरसती रही, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है या फिर सड़कें हैं, तो किस तरह की ज़्यादा दिक्कतें लोगों के सामने इस बार आपको देखने को? देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा जैसे स्वास्थ्य का ही था। स्वास्थ्य के मुद्दे पे हमने आप लोगों के समक्ष जो है सुबह जो हमारा सिविल हॉस्पिटल पांवटा साहिब है, वहाँ पे हमने 11 दिन का धरना दिया और उसके सकारात्मक रिजल्ट भी निकले हैं, कुछ समय के लिए निकले, परंतु जो नेतृत्व हमारा पांवटा का रहा है शायद उसमें क्षमता नहीं थी कि उन्होंने वो काम पूरे करवाए जी। उसका खमियाजा भी पांवटा की जनता भुगत रही है। और जैसा अब हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी हमें हो रही है कि हमारी आयु की जो हमारी बहनें हैं, जब उनसे हम मिलते हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो हमें खुशी होती है कि जब केवल मात्र हम अपना एक पंपलेट उनको देते हैं, वो नाम देखकर ही पहचान लेती है कि हमारा वही भाई है जिसने हमारे लिए संघर्ष किया। और बहुत सी बहनें हमारी ऐसी हैं, हमारी माताएं ऐसी हैं कि जब धरने पर हम बैठे हुए थे तो वो उस दौरान उनको हॉस्पिटल से काम पड़ा, किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ा, किसी ने न्यूज़ के माध्यम से देखा, तो बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी भी थी जो बड़ी भावुक होकर जिन्होंने हमारा स्वागत किया और 100% ये उन्होंने माना कि इस बार पांवटा में जो पिछले 2-3 दिन से हम ग्राउंड रिपोर्ट जब ले रहे हैं, फील्ड में आपके साथ यूथ बड़े जोश के साथ नजर आ रहा है। यूथ आपका एक आप आइकॉन, एक फेस यूथ के लिए है, तो यूथ किस तरह का उनका अभी तक का अनुभव है जो प्रचार प्रसार चला हुआ है? देखिए, जैसा कि आप देख रही हैं कि युवाओं को हमेशा एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता रहा है और ये सत्य भी है, लेकिन इस पे अमल कोई नहीं करता। आपने बड़े बड़े स्टेजों से, मंच से देखा होगा कि बड़े बड़े आयु के नेता भी जो है बोलते हैं कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है,
लेकिन जब राजनीति में आने की बात होती है तो युवाओं को पीछे धकेल दिया जाता है, उन पर कोई गौर नहीं किया जाता। हमारे युवाओं ने इकट्ठे होकर योजना बनाई जिसमें हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, जो हमारे मार्गदर्शन की तरह हमारा काम कर रहे हैं, और हमारी कम से कम 2 टोलियाँ ऐसी हैं बुजुर्गों की जो फील्ड में घूम रही है। इसी तरह से कम हमारी 7 टोलियाँ युवाओं की है जिसमें 8 से 10 लोग हैं जो पूरे क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, केवल मात्र हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसको बताने के लिए। और हमें उसमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें एक बार पुनः हम 36 पंचायतों का दौरा कर लेंगे और हमारे जो 11 वार्ड है वहाँ तक हर तरह से हम दौरा करके पहुँच जाएंगे। कहाँ कहाँ कवर, कौन कौन सा वार्ड अभी तक किया? शहरी क्षेत्र में जैसे कि जो बाज़ार में हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके अलावा जैसे अभी वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 13 का भी कुछ हिस्सा हमने किया है, वार्ड नंबर 3 का भी कुछ हिस्सा हमने किया है, और बद्रीपुर पंचायत का भी कुछ हिस्सा जो है वार्ड में आता है वो भी हमने कवर कर लिया है। इस वार्ड 13 में है, किस तरह की दिक्कतें इस वार्ड में अभी तक? देखिए, इस वार्ड में बड़ी दिक्कतें थी। अभी हम एक पिछली गली से आए, उसमें हमने देखा कि जो सीवरेज का पानी है वो गंदा नाले की तरह सड़क से बह रहा है। बड़ा दुख हुआ हमें देख के कि जहाँ पे आज ये बोला जाता है कि पोंटा जो है चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ा है या बढ़ चुका है या किया है पुराने समय में, चाहे कोई भी सरकार रही हो, तो हमें तो लगता नहीं। वहाँ से लोग जाते हैं, लोगों का कहना था कि बरसात के दिनों में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, और नेता जो है केवल मात्र 1-2 लोगों के घर आते हैं और वहीं से चाय पी के और वापस चले जाते हैं। और ऐसा भी हम देख रहे थे कि अभी हम लोगों ने बताया कि लोग जो है अपने पंपलेट्स और पोस्टर भी जो है रात को लोगों को लगाने भेज रहे हैं, केवल मात्र योजना दिखाने के लिए कि हम आपके बारे में प्रचार कर चुके हैं, जबकि धरातल पे वहाँ पे कोई पहुँच नहीं रहा नेता। सर देखिए, जन जन की आवाज़ सुनील चौधरी को आखिर क्यों चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्वास्थ्य की, शिक्षा, रोजगार की, जो मुख्य समस्या हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं, जिसको हम 1-2 दिन में जारी करने वाले हैं। और चुनावों में उतरना इसलिए पड़ा क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने बहुत गौर से देखी होगी कि एक जो चुनावों में आने से पहले नेता का स्वभाव होता है, बहुत ऐसा होता है कि मैं आपकी सेवा करूँगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आदमी चुनाव में आ जाते हैं, जीत के चले जाते हैं, उसके बाद जनता की फिक्र इतनी नहीं रहती, केवल मात्र कागजों में चिंता रह जाती है। प्रेस के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं कि हमने ये किया है, वो किया है, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की मैं बात करूं, अगर एक पहला मुद्दा जो हमारा है उसमें 150 बेड का हॉस्पिटल कर दिया गया है, लेकिन आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग उसका फीडबैक भी लेते हैं हॉस्पिटल से। मुझे नहीं कभी आज तक ऐसा हुआ कि वहाँ 50 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं कभी दाखिल हुए हों, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है। आपको 5 से ज़्यादा अगर स्टिच लगने हों तो आपको रेफ़र कर दिया जाता है। रात को डॉक्टर की अगर नींद ख़राब हो जाए तब भी आपको रेफ़र कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों की लड़ाई है और आम जनता की लड़ाई है। कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। बहुत सपने दिखाए गए लोगों की, रेल आएगी, लेकिन वो आएगी कैसे, किसी को आज तक नहीं पता है। उसका क्या प्रोजेक्ट है, कैसे आ सकती है, आपके जंगल कटेंगे, मतलब उसकी जो पीछे की सच्चाई है बताते नहीं हैं। काम वही बोलना चाहिए, वही वादा करना चाहिए जो आप एक विधायक पूरा कर सकता हो। तो वही बातें जो आम जन से जुड़े जो बातें हैं उसी को हम लेकर चुनाव मैदान में हैं। एक और मुद्दा है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ट्रॉमा सेंटर की काफ़ी समय से यहाँ पे डिमांड रही है कि यहाँ एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा केसेस जाते हैं, और इंडस्ट्रीज़, खनन, बहुत सारी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से इस तरह के मरीज़ ट्रॉमा सेंटर में आ सकते हैं और यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। तो ट्रॉमा सेंटर के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जिस प्रकार से जो 21वीं सदी का इस समय चल रहा है, और जिस प्रकार पोंटा जो हमारा शहर है वो हरियाणा से, उत्तराखंड से और कुछ हिस्सा यूपी से भी लगता है, तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पास ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। और मैं इस बात का भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बात की भी मांग उठाई जाएगी, परंतु इस मांग को उठाने से पहले जो पोंटा में अभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उसको पहले पूर्ण किया जाएगा, उसके बाद पुरजोर तरीके से जो है ट्रॉमा सेंटर की मांग उठाई जाएगी, ताकि यहाँ पे जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र है और बहुत घना क्षेत्र पोंटा इस तरह से कह सकते हैं हो गया है। प्रतिदिन जो है दर्जन पर एक्सीडेंट आपको पता हफ्ते में हो जाते हैं। अभी सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में धुंध के कारण कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो अंत में जो व्यक्ति की मौत होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती। तो इस संवेदनशील मुद्दे को भी जो है पुरजोर तरीके से विधानसभा में और केंद्र की जो सरकार है उसके सामने उठाया जाएगा। सर, आज अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, तो यदि पोंटा साहिब की जनता की पहली पसंद आप बनते हैं, तो ऐसे में जनहित की और स्वच्छ राजनीति आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, जनता की पहली पसंद मैं बनूंगा ऐसा मुझे विश्वास है। और रही बात जो रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की, ये आम सी बात है।
बहुत बड़ी मैं बात नहीं कहता कि एक जो पटवार सर्कल हमारा होता है वहाँ से भी अगर व्यक्ति को किसी काम की ज़रूरत पड़े, वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि बिना पैसे से काम होता है। जो ऑफिसर, जो पटवारी, जो विभाग में अच्छे लोग हैं, चाहे वो 4th क्लास में काम कर रहे हैं, चाहे क्लास में अफसर हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनका मैं दिल से रिगार्ड करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि ये जो समाज आगे बढ़ रहा है उन्हीं लोगों की वजह से है। तो इन चीज़ों पे भी अंकुश लगाया जाएगा, पूर्णतः अंकुश लगाया जाएगा, और ऐसे अधिकारियों को जो है उन कुर्सियों पर नहीं बैठने दिया जाएगा जो जनता को भ्रष्टाचार के लिए परेशान करते हैं, रिश्वतखोरी के लिए परेशान करते हैं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था बनाई जाएगी। And we are the scholars. सुनील जी, जो फील्ड में हम लोग घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अधिकतर लोगों की ये राय होती है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो मैक्सिमम उनमें से ऐसे होते हैं जो एक समुदाय विशेष या फिर क्षेत्र विशेष से ही जुड़े होते हैं। आपको किस तरह की फीडबैक मिल रही है? देखिए, जो क्षेत्र की बात हो या बिरादरी की बात हो, हमारे मन में तो कभी इस तरह की बात नहीं आई और ना ही हम इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आप हमारे साथ जितने लोग हैं आप सभी देख रहे हैं, तो यहाँ सभी जातियों, सभी धर्म के लोग हैं और ये एक युवा शक्ति है जो बदलावचारी है। क्योंकि अस्पताल के अंदर अगर किसी को, व्यक्ति को विशेष ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ना तो जाति के आधार पर और ना ही किसी धर्म के आधार पर उसका इलाज किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर खून की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी विश्व में ऐसा हुआ हो कि आप किस धर्म से संबंध रखते हो, किस जाति से संबंध रखते हो, मैं आपका खून तभी लूँगा या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को दूँगा। तो ऐसा नहीं है। ये लड़ाई जो है वो आम जन की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, जनता को सुविधाएं प्रदान करने की लड़ाई है और व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई है। पांवटा की जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? पांवटा की जो देवतुल्य जनता है, मेरा हाथ जोड़ के आप सब लोगों से विनम्र आग्रह है, आपका ये बच्चा, आपका भाई बहुत कम उम्र में आप लोगों की सेवा करना चाहता है और निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करना चाहता है और किसी प्रकार का मन में कोई लालच, कपट कोई मेरे मन में नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ़ नहीं हूँ, किसी भी पार्टी के खिलाफ़ नहीं हूँ। हम एक मैनिफेस्टो जारी करने जा रहे हैं जिसमें पांवटा क्षेत्र की सुविधाओं पर बात होगी। आसपास की जो विधानसभा हैं जिनको पांवटा से ज़रूरत पड़ती है उसी पे बात होगी। और एक बात मैं और आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत सारे पार्टियाँ अपना मैनिफेस्टो देंगी अपना, मैं आपको 101% यह विश्वास दिलाता हूँ उसमें जो अच्छी बातें होंगी, जो लालच की बात नहीं होगी, उसको भी उठा के उसमें से भी काम किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को इस भाव से नहीं देखा जाएगा, इस भावना से नहीं देखा जाएगा वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर उसको किसी काम की आवश्यकता है वो पांवटा विधानसभा के अंदर किया जाएगा। और मैं जनता से ये मांग करना चाहता हूँ कि अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को अपनी सेवा करने का मौका दें। हम लोग जो हैं ऐसे लोग हैं कि हम बहुत माइनर जो पैसा जिसको बोलते हैं उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, पैदल यात्राएं कर रहे हैं और लंबा सफ़र हमने किया है। लगभग आज तक हम देखें तो कम 250 किलोमीटर तक की यात्रा पूरे विधानसभा के हमारे युवा साथी कर चुके हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों की सेवा करते रहेंगे पूरी टीम के साथ। यही संदेश मैं पांवटा की जनता को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जन आस्था का नया कार्यक्रम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए और तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। खैर, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। पांवटा साहिब से जन आस्था न्यूज़ टीम, नमस्कार।